अब बेटा हमारी जो लास्ट वाली एडीएम बच गई हैं, 4 या 5 बच गई हैं, इनको हमें दूसरी वीडियो पे करने लग रहे हैं। अब इन्होंने क्या बताया है, अ कप ऑफ टी या फिर एबीसी या अ चाइल्ड प्ले, ये 3 अलग अलग थी। मैंने इन तीनों को एक में ही कंबाइन कर दिया क्योंकि तीनों का ही एक जैसा ही मीनिंग होता है। अ कप ऑफ टी मीन्स भी क्या होता है बेटा, इजी काम। एबीसी मीन्स भी वही होता है, और चाइल्ड प्ले मीन्स क्या होता है, क्या होता है बेटा, बिल्कुल इजी सा काम। तो देखो जैसे कि चाय जब हम पीते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमें कहीं से कोचिंग लेनी होती, कहीं से ट्रेनिंग लेती होती कि भाई पहले आप ऐसा करेंगे कि चाय का जो कप है उसको उठाएंगे, या उसको थोड़ी सी फूंक मारेंगे, फिर उसकी हल्की सी सिप लेंगे, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर इस टाइप से कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी होती। दैट मीन्स ये काफ़ी इजी काम होता है। एबीसी, एबीसी मतलब सभी को ही आती हैं, मतलब बिल्कुल ईजी। एबीसी डी ना आया मैं बेशक, लेकिन सी तक तो आती है। चाइल्ड प्ले मतलब तीनों का मतलब होता है वेरी इजी, ठीक है। आगे है बेटा हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क मीन्स क्या होता है कि भाई वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्या होता है कि हरक्यूलियन नाम का ना एक राजा होता है जैसे, ठीक है, जो जेस नाम के जो गॉड है उनके बेटे का नाम था ना। तो ये जो इनके बारे में बताया है कि एक बार इनके फादर पर कोई मुसीबत आ जाती है, तो ये अपने फादर की उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तपस्या करते हैं। तो उनसे कहा गया कि आप जो चाहेंगे वो वरदान आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आपको 12 चैलेंजिंग टास्क पूरे करने पड़ेंगे। तो हरक्यूलियन ने कहा कि ठीक है, मैं आपके हर एक टास्क को करने को तैयार हूं। तो उनको जो एक टास्क दिया गया वो क्या था बेटा, कि उसको ये कहा गया कि आपको अपने कंधे पर, अपने कंधों पर आपको पूरी की पूरी धरती को उठाना होगा। क्या करना होगा, धरती को अपने कंधों पे उठाना होगा। जैसे तुमने वो बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली में उसने वो शिव जी महाराज का वो जो दिखा रखा है, मतलब शिवलिंग, उसको अपने कंधे पे उठा लिया था। तो इसी टाइप से हरक्यूलियन को ऐसा कहा गया था कि आपको धरती अपने कंधे पे उठानी होगी। और मेरे हिसाब से धरती कंधे पे उठाना बेटा, हम तो 5 या 10 किलो वजन तक नहीं उठा पाते, तो धरती को अपने कंधे पे उठाना इट्स वेरी आई थिंक इम्पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है टफ चैलेंजिंग। तो यहाँ पे इसका मतलब हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है, द रूट कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है बेटा, डिस्प्यूट, कि लड़ाई का जो मेन रीजन होता है उसके बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले आप ये मान के चलेंगे, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ कश्मीर भी ले सकते हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में ही कन्फ्लिक्ट का मेन रीजन बना हुआ है, कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में लड़ाई का मेन पॉइंट क्या है भाई, क्या है, कश्मीर है। लेकिन अगर से आप इस पॉइंट को भी रहने दे तो आप एक शायद आप लोगों ने नहीं भी सुनी होगी, मैं कंफर्मली तो नहीं कह सकती, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट जो है, जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी पर स्टायर करते हुए एक हमारे सामने स्टोरी रिप्रेजेंट की थी जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज मीन्स क्या होता है बेटा, हेवन होता है। तो यहाँ पे एडम और ईव जो है ये भगवान के 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो भगवान इनको कहता है एडम और ईव को, एडम जो है वो मेल है, ईव जो है वो फीमेल है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो होते हैं इनको भगवान बोलता है कि आप जो चाहें पैराडाइज में कर सकते हैं, बट यू हैव टू फॉलो ओनली 1 रूल। और रूल क्या था कि आपको एप्पल जो दे रखा है ना वो नहीं खाना, क्योंकि वो जो एप्पल था वो मतलब वो पाप का एप्पल था। मतलब पाप अगर उसको खाएंगे तो इंसान में पाप करने की फितरत पैदा हो जाएगी। तो अब एडम और ईव को सैटन जो है, जो शैतान है, वो बोलता है कि अगर से आप इस एप्पल को खा लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। और वो सैटन की बातों में आ जाते हैं और उस एप्पल को खा लेते हैं। जैसे ही वो उस एप्पल को खाते हैं तो भगवान उनको क्या करता है, पैराडाइज से धरती पे भेज देता है। दैट मीन्स उनका पैराडाइज लॉस्ट हो जाता है। तो ये कहानी यहाँ से ली गई है कि सैटन जो है उसकी वो क्रिएट कर देता है एडम ईव की दुश्मनी, किसके साथ, भगवान की वजह से, और वो भी किसकी हेल्प से, एप्पल की हेल्प से। तो तब से ये कहानी बनी है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कि अपनी औलाद और माँ बाप के बीच में जो सैटन ने जो दुश्मनी डाली थी वो किसकी वजह से डाली थी, एप्पल की वजह से। और वैसे भी मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 3 ही एप्पल ऐसे हुए हैं जिन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया था। कौन कौन से बेटा, एक तो एप्पल कौन सा था जो किस पर गिरा था भाई, एक तो एप्पल वो वाला था जो न्यूटन पर गिरा था। किस पर, न्यूटन पर। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसने एप्पल को गिरते हुए देखा और देखो
न्यूटन के कितने ला आ गए। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड वाला एप्पल कौन सा था बेटा, सबसे पहले वाला जो एप्पल तो था ये एडम और ईव वाला। इसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों का पैराडाइज लॉस्ट हो गया, मतलब इनको स्वर्ग से निकाल दिया गया। और थर्ड वाला एप्पल कौन सा बेटा, थर्ड वाला मोबाइल वाला एप्पल। तो दुनिया में सिर्फ 3 ही एप्पल ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने हमें कहा है कि एन एक्केल्स हिल। एक्केल्स हिल का मतलब क्या है बेटा, वीक पॉइंट। वीक पॉइंट के रिगार्डिंग आप ये बात मान के चलें कि इसके पीछे एक स्टोरी दे रखी है कि कभी जमाने में एक्केल्स नाम के एक बच्चे का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, एक्केल्स नाम का एक बच्चा है। उस बच्चे का जैसे ही जन्म होता है तो उसकी माँ ये सोचती है कि हमारे घर में इतने दिनों के बाद भगवान ने मतलब औलाद का सुख दिया है, क्योंकि वो रानी थी और उनका बेटा राजकुमार था, मतलब कुछ टाइम के बाद वो राजा बनने वाला था। अब उसकी माँ को ये डर लगता है कि भाई अगर से दुश्मन जो हमारे हैं उनको अगर ये पता चल गया कि इनके घर बेटा पैदा हुआ है तो वो सारे दुश्मन मिल करके इसको मार डालेंगे। वो काफ़ी लंबे टाइम तक भगवान की तपस्या करती है और भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं कि जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो वो कहती है कि मेरे बेटे को ऐसी शक्ति दें कि कोई भी दुश्मन इसको मार ना सके। तो भगवान उसको बोलते हैं कि आप इसको ना स्टाइक्स नेम की जो रिवर है आप इसमें उसको नहलाएं, जिससे ये क्या होगा, इसकी जो कंप्लीट बॉडी है ये पत्थर की बन जाएगी और इस पर किसी भी दुश्मन का कोई भी अटैक जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं था तो ऐसा तो नहीं था कि मदर उसको पानी में डुबकी लगाने के लिए छोड़ सकती थी। मदर ने उसके पैर पकड़ के उसको उल्टा करके नदी में डुबो दिया। अब उसकी बॉडी का जितना पार्ट पानी में डूबा वो तो सारा पत्थर का बन गया, क्योंकि हिलमिन क्या होती बेटा, एडी होती हिलमिन। तो उसकी मम्मी ने, उसकी मदर ने जो उसकी एडी पकड़ के उसको मतलब पैरों के जो पंजे होते हैं यहाँ से पकड़ के उसको डुबोया था। दैट मीन्स वो सिर्फ ये एरिया ऐसा बच गया था जो पत्थर का नहीं बना। तो ये उसका वीक पॉइंट रह गया, बाकी सारा का सारा क्या बन गया भाई, पत्थर का बन गया, दुश्मन वहाँ पे अटैक नहीं कर सकता था। और उसकी डेथ के टाइम पे ऐसा ही हुआ था कि दुश्मन ने उसके इसी एडी पर अटैक किया था और कुछ इस टाइप से स्टोरी थी। तो वहाँ से ये हमारी इडियम बनी एन एक्केल्स हिल, मतलब वीक पॉइंट। जैसे कि कभी मान के चलो तुम्हारे या किसी के भी मान के चलो तुम्हारे नंबर कम आ गए हैं, तुम्हारे बहन भाई को पता है कि भाई इसके पूरे 100 में से पूरे 2 नंबर आए हैं। अब वो तुम्हें हर बार ब्लैकमेल करेंगे कि या तो मुझे 100 रुपये दे दो, नहीं तो बस बता देता हूँ मम्मी को या बता देता हूँ पापा को। दैट मीन्स जो तुम्हारा वीक पॉइंट है वहाँ वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। नेक्स्ट है बेटा अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मीन्स क्या होता है, अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। एक ऐसा मैटर जिसको ना तो हम छोड़ सकते हैं और ना ही जिसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसका आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल सभी की लाइफ में आई थिंक ही इसकी हैपनिंग हो चुकी है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि गुलाब जामुन बिल्कुल गर्म है एकदम से और हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। गुलाब जामुन क्या मतलब, जैसे पकोड़ा भी लगा सकते हो या गुलगुला टाइप से या जो भी चीज़ है, एकदम से वो इतनी गर्म होती है और हम क्या करते हैं बेटा, उसको एकदम से मुंह में डाल लेते हैं। अब जब उस पकोड़े को, उस आलू को या जो भी चीज़ है जो भी हमने मुंह में डाली है वो इतनी गर्म होती है कि ना तो हम उसको बाहर फेंक सकते हैं और ना ही हम उसको मतलब निगल सकते हैं। तो उस सिचुएशन को कहते हैं अ हॉट पोटैटो। तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर, एक ऐसा मैटर जिसको ना तो हम डिस्क्लोज कर सकते हैं किसी के सामने और ना ही उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अ हॉट पोटैटो। तो बेटा ये 15 आपकी मैंने ईडियम अब करवाई हैं। नेक्स्ट फ्राइडे को देखते हैं अगर और करवा पाते हैं। वैसे अगर ये आप 100 या 200 ईडियम लर्न कर लेते हैं तो इन फ्यूचर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि इन सभी को किसी न किसी स्टोरी के साथ कोरिलेट करके आपको ये एक्सप्लेन की जाए, ताकि इन फ्यूचर जब वो आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के चांस मिले तो एटलीस्ट आपको उस कहानी के रेफरेंस के हिसाब से, उस कहानी के एग्जाम्पल के हिसाब से आप इसको समझ पाएँ कि इसका लिंक शायद से इस पॉइंट से रहेगा। ठीक है बेटा, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कंसल्ट कर लेना। ओके।